प्रेज द लॉर्ड बच्चों लोग, प्रभु की दया और अनुग्रह से आप सभी लोग अच्छे हैं ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो हम पिछले दिनों में पुराने नियम के परमेश्वर के चुने हुए एक एक भक्त लोगों के बारे में सीखते आ रहे, जैसे कि नूह से लेके अब्राहम तक और फिर बाद में हारून और यहोशुआ तक हमने सीखा। फिर परमेश्वर ने न्यायी लोगों को चुना, उसमें से हमने 2 न्यायी लोगों के बारे में सीखा। फिर बाद में राजा लोगों के बारे में हमने देखा और परमेश्वर ने नबी लोगों को चुना, तो उन लोगों के बारे में भी हमने सीखा। तो पिछले लेसन तक मतलब पुराना नियम यहाँ तक हमने कवर किया। तो आज से लेके हम नए नियम के बारे में सीखने वाले हैं। तो नए नियम में क्या किसके बारे में हम सीखने वाले हैं? तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म और उसकी सेवकाई और सारी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन वो जी उठा। फिर बाद में उसका आरोहण किस प्रकार से हुआ, वापस दोबारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आके अपने चुने हुए पवित्र लोगों को लेके जाने के लिए, मतलब उसका दूसरा आगमन के बारे में। इस प्रकार से हम और परमेश्वर के कुछ चुने हुए दास लोगों के बारे में भी नए नियम में हम सीखने वाले हैं। तो आज सबसे पहला हम देखेंगे कि बच्चों लोग, अगर आपके गांव में, आपके शहर में कोई राजा आने वाला है तो क्या करते हैं? तो सबसे पहले जिस मार्ग से वो आने वाले, वो मार्ग को हम साफ सुफ करते हैं। मतलब जैसे अगर उस मार्ग में खड्डा है, उतार चढ़ाव है, तो उसको हम बुझा के एक प्लेन रास्ता बनाते हैं और अच्छी तरह से साफ करके वो मार्ग से, जिस मार्ग से राजा आने वाले उस मार्ग पे हम इंतजार करते रहते हैं। तो सेम उसी मुताबिक से प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एक मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर का नबी है और यीशु मसीह को परमेश्वर का एक मेमना करके सारे संसार के जगत के लोगों को वो परिचित कराता है। तो आज उसके बारे में आज हम सीखने वाले। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे लेसन में हम आगे जाएंगे। प्रभु महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर, पिछले दिनों में प्रभु पुराना नियम सिखाने के लिए और बच्चों को सीखने के लिए मन दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर प्रभु, आज से नया नियम की शुरुआत करते समय प्रभु, मैं अपने आप को और बच्चों को सभी को तेरे हाथों में सौंपते। तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर परमेश्वर। प्रभु, उनको सुनने के लिए तू मन तू दे परमेश्वर, समझने वाला आत्मा तू दे परमेश्वर, और मुझे भी बोलने के लिए तेरा पवित्र आत्मा की शक्ति, कृपा तू दे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु महान, तेरा पवित्र आत्मा सहायता और मदद कर। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। लेसन नंबर 20, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। ये लेसन बड़ा होने की वजह से 2 भाग में बांटा गया। आज सबसे पहला भाग 1 सीखने वाले हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, इस नाम का अर्थ होता है यहोवा इज फुल ऑफ ग्रेस, यहोवा अनुग्रह से भरा हुआ है। तो पठन भाग हम देखेंगे, आप लोग आपके नोटबुक में लिख लीजिए। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 5 से 25 तक, 57 वचन से लेके 66 वचन तक, और 3 अध्याय का 1 से 17 वचन तक, मत्ती का 3 अध्याय 1 से 12 वचन तक, मरकुस 1 अध्याय का 4 से 11 वचन तक। मैं फिर से एक बार इंग्लिश में रिपीट करती हूँ। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 1 वर्स 5 to 25, 57 to 66 वर्स, चैप्टर 3 वर्स 1 to 17, Matthew chapter 3 verse 1 to 12, Mark chapter 1 verse 4 to 11। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से पढ़ने से आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमेशा की तरह आज का मेमोरी वर्स हम सीखेंगे। 1 करंती 9 अध्याय का 16 वचन, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। 1 Corinthians chapter 9 verse 16, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, woe is me if I do not preach the gospel.
इस लेसन का मुख्य उद्देश्य कुछ 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है, एक व्यक्ति अपने पाप के बारे में मानकर, अपने पाप को कबूल कर कर, पश्चाताप कर कर बपतिस्मा लेना और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता होकर स्वीकार करना, ये उसके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य लक्ष्य है। और नंबर 2 है, ईसाई लोग इसलिए बुलाए गए कि वे प्रभु यीशु मसीह की धैर्य के साथ उसकी गवाही देना चाहिए। तो ये हमारा जीवन में क्या है, ये एक कर्तव्य है, प्रभु यीशु मसीह की गवाही बताना, क्योंकि जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ उस उद्धार को हम धैर्य के साथ दूसरे लोगों को बोलना, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो बच्चे लोग, अभी हम लास्ट लेसन का योना के बारे में कुछ लाइंस रिवाइज करके, हेडलाइंस रिवाइज करके हम आगे जाएंगे। तो बच्चे लोग, आप लोगों को याद है कि हमने लास्ट लेसन में किसके बारे में सीखा था? हाँ, योना के बारे में। तो योना ये परमेश्वर का नबी था। परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दिया था कि तू निनवे शहर को जाकर वहां पे परमेश्वर की आलोचना को वहां पे बताने के लिए। लेकिन योना ने निनवे शहर को जाने के बदले वो तार्शीश को गया। उसने वहां पे परमेश्वर की अनाज्ञा की वजह से तार्शीश जाने वाले जहाज में चढ़ने के बाद परमेश्वर ने उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान लाया। तो उस वजह से सारे नाव के जो लोग थे बहुत परेशान थे। तो उन लोगों को मालूम पड़ा ये योना के वजह से ये तूफान आया, तो इसके लिए योना को उठा के उस गहरे सागर में डाल दिया। तो परमेश्वर ने उस गहरे सागर के जो बड़े मच्छी रहते हैं, वेल फिश, वेल शार्क जैसे बड़े बड़े मच्छी को आज्ञा दिया कि तो योना को निगलने के लिए। तो योना को वहां पे बड़े मच्छी ने निगलने के बाद 3 दिन 3 रात उसके पेट में रहने के बाद जब उसको वहां पे उसकी गलती का एहसास हुआ, तब परमेश्वर ने उस बड़े मच्छी को आज्ञा दिया कि तू उसको समुद्र के किनारे उगलने के लिए। तो वहां पे किनारे उगलने के बाद योना को अपनी गलती का एहसास होकर पश्चाताप वहां पे किया। दोबारा परमेश्वर की आवाज सुनकर उसने वहां पे निनवे को वो सफर करने लगा। वहां के लोगों को जाकर परमेश्वर की वहां पे आलोचना बताने के बाद तो सारे लोग, तो उस शहर में 1,20,000 लोग रहने वाले, राजा से लेके गरीब तक, वहां पे सब लोगों ने पश्चाताप किया। तो इस वजह से परमेश्वर ने उधर जो नाश करने का ठाना तो वो नाश करना रोक दिया। और योना जाकर एक पहाड़ की ओर जाके पूरा शहर को किस प्रकार परमेश्वर नाश करेगा करके वो देखने के लिए वहां पे बैठ गया। तो वहां पे परमेश्वर ने एक रीढ़ की पेड़ उगाई और वहां पे योना को एक अच्छी तरह से छांव मिला। और दोपहर होते ही, दूसरे दिन दोपहर होते ही वो उसे रीढ़ की पेड़ को एक कीड़ा ने खा लिया। तो इसके वजह से योना बहुत ही परेशान हो गया उस धूप के गर्मी के कारण। तब परमेश्वर ने धीरज से योना को समझाया कि जिस बात के लिए तूने परिश्रम किया ने, कष्ट उठाया ने, उस विषय के लिए तू इतना, उस रीढ़ की पेड़ के लिए तू इतना दुखी हो रहा है, उसके लिए इतना सोच रहा है। तो परमेश्वर के जो लोग हैं निनवे के, जो 1,20,000 से अधिक जो पश्चाताप कर रहे, उन लोगों के बारे में परमेश्वर क्यों नहीं दया करेगा? ये बात योना को समझ में आया। तब योना ने अपनी गलती को माना। तो हमने इस प्रकार योना का लेसन सीखा था। तो बच्चे लोग, अभी हम बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले उसके बचपन और उसके जन्म के बारे में हम देखेंगे। तो आप लोगों को याद है क्या, दानियल के लेसन में हमने नबुकदनेस्सर राजा के बारे में सीखा था। तो उसने स्वप्न में एक बड़े मूर्ति को उसने देखा था। उसका सिर और छाती और भुजाएं हमने, और उसके एक एक साम्राज्य के विषय में हमने सीखा था। तो जो उसके जो टांग है, जो पैर, वो कौन से साम्राज्य को दर्शाता है? रोमी साम्राज्य को। तो ठीक उसी रोमी साम्राज्य के समय यहूदियों का राजा हेरोदेस के दिनों में परमेश्वर के मंदिर में याजक, मतलब जकरिया याजक का काम करते समय, तब उसकी पत्नी एलीशिबा भी उसके साथ थी। मतलब ये दोनों जन, एलीशिबा ये कौन से वंश की थी? हारून वंश की थी। मतलब ये दोनों जन एक लेवी गोत्र से थे और ये परमेश्वर के चुने हुए लोग और परमेश्वर के काम करने वाले लोग थे। मतलब लेवी लोग ही परमेश्वर के मंदिर में याजक का काम करते थे।
तो ये लोग बहुत ही बूढ़े हो गए थे, इन्हें कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग परमेश्वर की पूरी आज्ञाओं को पालन करते हुए, पूरे प्यार करते हुए, परमेश्वर का भय मानते हुए उसके अनुसार चलने वाले ये दोनों पति पत्नी थे। तो उन लोग वृद्ध हो गए तो भी वो परमेश्वर की ओर प्यार करते हुए अपना विश्वास से आगे चल रहे थे। तो ऐसे और एक पति पत्नी के बारे में हमने पिछले लेसन में देखा था। कौन से लेसन में? एक अब्राहम और एक मनोह, मतलब शिमशोन के लेसन में हमने ये बात सीखा था कि वृद्ध लोग हो गए थे और परमेश्वर ने उन लोगों की प्रार्थना सुन के उन लोगों को संतान दिया था। तो सेम उसी मुताबिक से जकरिया भी परमेश्वर के मंदिर में याजक का काम करते समय, तो बच्चों लोग आप लोगों को मालूम है याजक लोगों का क्या काम रहते हैं, उन लोग धूप वेदी को जलाते हैं और दिवटों में जो समय है उसमें उन लोग सुबह शाम तेल डालते हैं। तो ये याजक लोगों का काम रहता है। तो उसी मुताबिक से जकरिया एक दिन परमेश्वर की धूप वेदी जलाते समय, तो धूप वेदी की दाहिनी ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे जकरिया को क्या हो गया? दर्शन दिया, प्रत्यक्ष हो गया। तो जकरिया एकदम से स्वर्गदूत को देख के वो क्या हो गया? बहुत भयभीत हो गया, डर गया, क्योंकि इसके पहले जकरिया हमेशा मंदिर में सेवा करते समय कभी स्वर्गदूत दिखाई नहीं दिया और अचानक से परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई देने की वजह से वो जकरिया बहुत ही घबरा गया था। तो जकरिया को धाड़स देते हुए, मतलब जकरिया से कहा, हे जकरिया तू भयभीत मत हो। तो अभी स्वर्गदूत जकरिया से बातचीत करने लगा। तो जकरिया को स्वर्गदूत कहने लगा, और तू घबरा मत, उसको हिम्मत देके कहा कि उससे बातें किया कि उसको इम्पोर्टेंट 5 पॉइंट्स, मतलब महत्वपूर्ण 5 पॉइंट्स उनको बताने लगा। सबसे पहला है, हे जकरिया तू तो इतना वृद्ध है, लेकिन तेरी पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब एलिशिबा को एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तो और नंबर 2 है कि उतने बुढ़ापे में उसको पुत्र होने के वजह से एलिशिबा भी बहुत ही आनंदित हो गई, हर्षित हो गई, और उसके साथ में उसके जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वे लोग भी उसके साथ आनंद करने लगे, हर्ष करने लगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने एक महान होगा करके स्वर्गदूत ने कहा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट हो गया कि यूहन्ना एक का है नाजिर होगा, मतलब आप लोगों को नाजिर के नियम मालूम है कि वो द्राक्षरस और मदिरा नहीं पीते हैं, मतलब द्राक्षरस और मदिरा उन लोग कभी पीते नहीं, और माँ के गर्भ से ही वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ही वो जन्म लेगा करके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ पॉइंट हो गया कि इजराइलियों में के बहुत सारे लोग प्रभु परमेश्वर की ओर वो मुड़ेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है कि एलिया की तरह आत्मा और सामर्थ उसको होगा, और जो पुरखाएं हैं, पुरखाओं के मन को अपने बाल बच्चों की ओर वो फेरेगा, और जो परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाले ऐसे अधर्मी लोगों को परमेश्वर की ओर वो मोड़ेगा, और परमेश्वर के लिए एक योग्य प्रजा वो तैयार करेगा। इस प्रकार से स्वर्गदूत ने जकरिया से ये 5 महत्वपूर्ण बातें यूहन्ना के बारे में बताया। तो लेकिन यहाँ पे जकरिया और उसकी जो पत्नी बहुत बूढ़े होने के कारण ये कैसा होगा हमसे करके वो लोग अविश्वास दिखाने लगा जकरिया। तब स्वर्गदूत ने अपने आप को वहां पे प्रकट करते हुए कहा कि मैं स्वर्ग का परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला स्वर्गदूत जिब्राइल दूत हूं करके अपने आप को प्रकट करते हुए कहा कि ये सारे बात संदेश मुझे परमेश्वर ने तेरे पास भेजा है, मतलब एक मैसेंजर, एक संदेश देने के लिए मेरे को तेरे पास भेजा है, तो परमेश्वर ये सारे बातें करेगा करके। तो इसके लिए उसको एक चिन्ह भी दिखाया, मतलब कि ये सारी बातें पूरा होए तब तक तो क्या रहेगा? गूंगा रहेगा, मतलब एक गूंगा रहेगा, तो बोल नहीं सकेगा। तो मंदिर में स्वर्गदूत के द्वारा जो मैसेज पाया उसका चिन्ह क्या दिखाया कि तू गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं सकेगा। तो लेकिन बाहर जो लोग हैं वो जकरिया का इंतजार कर रहे हैं कि अभी तक जकरिया क्यों नहीं आया मंदिर से बाहर करके, क्या हुआ, क्या कारण है करके सोचते समय जब जकरिया मंदिर से बाहर आया
तब वो बोल नहीं सका ना, गूंगा है ना, तो इसके लिए वो इशारा के द्वारा लोगों से बातचीत करते समय तब लोगों ने समझ लिया कि इसने जरूर परमेश्वर का दर्शन पाया मंदिर में, इसके लिए वो बोल नहीं पा रहा है, वो गूंगा हो गया। तो उसका सेवा का जो समय है, सेवा का समय पूरा होने के बाद वो अपने घर चले गया, और चले जाने के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, और जितना देर, क्योंकि एलीशिबा बहुत वृद्ध थी ना, तो इसके लिए उसने अपने आप को 5 महीने तक उसने छुपाए रखा। फिर बाद में उसका जो प्रसव का समय पूरा होने के बाद तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उसके कारण उसके आजू बाजू लोग, उसके रिश्तेदार लोग, और वो भी बहुत हर्षित और आनंदित हो गए। तो उसको एक पुत्र उत्पन्न होने के बाद वे लोग, तो यहूदी की रीत के अनुसार, बच्चों लोग आप लोगों को मालूम है कि एक घर में अगर कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो उसको मंदिर में ले जाते हैं, हमने सुना है ना। तो फिर उस बालक को मंदिर में लेके जाके अर्पण कर, तो उसी मुताबिक से जकरिया और उसकी पत्नी दोनों जन भी उस बालक को मंदिर में लेके गए 8वें दिन। तब उस मंदिर में याजक का काम करने में याजक ने पूछा कि इस बालक का नाम क्या रखना है, तो जकरिया तो बोल नहीं सकता है ना, तो इसके लिए एलीशिबा ने उसका नाम यूहन्ना रखा। और जकरिया ने अब पाटी पर, मतलब उसको बोलने को नहीं आता है, गूंगा है, तो उसके लिए पाटी पे लेके उसने लिखा उसका नाम यूहन्ना रखना करके। तो जैसे कि उसने पाटी पर लिखा, तुरंत उसका जीभ खुल गया और वो बोलने लगा। और वो तब जिस प्रकार से दूत ने कहा था उसका नाम तू यूहन्ना रख, ये सारे बातें पूरा हुए तब तक तू गूंगा रहेगा, ये जो चिन्ह दिखाया था वहां पे वो चिन्ह पूरा हो गया। तो इसकी वजह से वो बोलने लगा, और इसके कारण वहां के सारे लोग, मंदिर में जो रहने वाले लोगों ने ये बातों को देखकर बहुत आश्चर्य किया और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिया और परमेश्वर का महिमा किया। तो इस प्रकार से बच्चों लोग अभी हमने देखा कि यूहन्ना का जन्म और उसका बचपन। तो अभी हम देखेंगे यूहन्ना व्यवान में, मतलब जंगल में यूहन्ना किस प्रकार से वहां पे रहा। तो बच्चों लोग अभी हम देखेंगे कि यूहन्ना ने जंगल में से ही अपनी सेवकाई प्रारंभ करना शुरू किया। तो तिबेरियस कैसरिया राज्य के वो 15 वर्ष के राज्य काल में, तो पिलातुस यहूदियों का वो कौन था, हाकिम था, मतलब हाकिम बोलने से गवर्नर, उस जमाने का वो वहां पे गवर्नर रहा करता था। तो फिलिस्तीन ये जो देश है, ये जो 3 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहला है गलील, सामरिया और यहूदा, ऐसे 3 भागों में बांटने के बाद तो वहां पे 3 किस्म के वहां पे लोग रहा करते थे। तो उस समय में तो यूहन्ना के पिता याजक का काम करते थे, लेकिन यूहन्ना ने अपने पिता की तरह याजक नहीं हुआ, बल्कि वो परमेश्वर का एक खास चुना हुआ, एक खास उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उसे अलग किया हुआ व्यक्ति होने के वजह से उसने अपनी सेवकाई जंगल में ही शुरू किया। तो सारे लोगों की तरह वो एक सामान्य लोगों की तरह उसका रहना खाना पीना नहीं था, बल्कि सब उस जमाने के लोगों से भी उसका सब बातें भिन्न था, मतलब बहुत ही डिफरेंट था। हमेशा की तरह हम जिस सोसाइटी में माहौल में रहते वैसा ही हम बढ़ते हैं ना, लेकिन यूहन्ना वैसा नहीं, बल्कि उन सारे लोगों से वो अलग हट के था। तो उसका खाना रहना, उसका पहरावा भी बहुत ही अलग था। तो बच्चों लोग, यूहन्ना ने गांव और शहरों में उसने सेवकाई क्यों नहीं स्टार्ट किया, बल्कि जंगल में क्यों किया? लोग तो शहरों में गांव में रहते हैं ना, लेकिन बच्चों लोग यूहन्ना ने अपनी सेवकाई जंगल में शुरू किया, क्योंकि उस जमाने में लोग बहुत दूर दूर, मतलब एक गांव के बीच में, मतलब एक घर के बीच में खेत वगैरह रहता था, और बहुत दूर दूर गांव जंगलों के बीच में लोगों का घर रहता था, नजदीक नजदीक घर नहीं रहा करता था। उस जमाने में लोग बहुत ही, उनके घर बहुत दूर दूर और खेतों के बीच में उन लोग वहां पे खेती करते हुए उन लोग वहां रहा करते थे। तो इस वजह से यूहन्ना ने जंगलों में अपनी सेवकाई शुरू किया, पैदल चलते चलते घर घर में जाके वो लोगों को सुसमाचार सुनाया करता था, उन लोगों से बातचीत करता था। ऐसे इस प्रकार से उसने जंगल में ही अपनी सेवकाई शुरू किया। और जंगल में रहने की वजह से, जंगल और रेगिस्तान में रहने की वजह से उसका पहरावा भी वैसे ही उसी मुताबिक सा था।
तो वो ऊंट की रोम का वस्त्र पहनता था और कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए रहता था। और उसका खाना भी जंगल में जो मिलता था, मतलब जो टिड्डिया और वन मधु, मतलब जंगल का जो हनी है, वो खा के वहां पे वो गुजारा किया करता था। इस मुताबिक से उसका वहां पे वो चलता था। तो इसके जन्म से पहले ही यशायाह नबी ने कहा कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द होगा और वो प्रभु के लिए अपना मार्ग तैयार करेगा, उसकी सड़कें सीधी करेगा। तो इस मुताबिक से यूहन्ना के बारे में यशायाह के भविष्यवक्ता की किताब में हम पढ़ सकते हैं। और हम सबसे पहले देखें कि बपतिस्मा का जो शब्द है, सबसे पहले यूहन्ना के ही मुंह से निकला हुआ ये शब्द है। और सबसे पहला ये कार्यक्रम बपतिस्मा का जो विषय है, यूहन्ना ने ही शुरुआत किया। इस वजह से यूहन्ना के नाम के पहले बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना करके वो प्रचलित हुआ, इस नाम से उसका प्रसिद्धि हुआ। तो बच्चों लोग, यहाँ से हम देख सकते हैं कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने क्या क्या सेवकाई और कैसे प्रचार किया, और बपतिस्मा के विषय अभी हम देखेंगे। सारे यहूदी प्रांत में यूहन्ना ने हर एक जगह जगह में जाके, घर घर में जाके वो ये सुसमाचार ये प्रचार करने लगा कि अपने अपने पापों को मानकर, पर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप कर कर बपतिस्मा लो करके हर एक व्यक्ति को, हर एक लोगों को ये बात बताते समय, जिन जिन लोगों ने यूहन्ना की ये बात सुना, वे सारे लोग यूहन्ना के पास, यारदन नदी के पास वे लोग इकट्ठा होने लगे। और वहां पे यूहन्ना उन लोगों से कहने लगा कि जिन लोगों के पास धन हो वो धन गरीब लोगों को बांटा जाए, और जिन लोगों के पास 2 जोड़ी कुर्ते हो वो एक दूसरे को दिया जाए। इस प्रकार से यूहन्ना वहां पे लोगों के साथ वो प्रचार करने बोल रहा है। और जो चुंगी लेने वाले लोग हैं, मतलब जो टैक्स कलेक्टर है, उन लोगों को सख्ती से कहा कि तुमको जितना कर लगाया है, तुमको जितना कर लेना है उतना ही तुम कर लेना, उससे अधिक नहीं लेना, और जो तुम्हारी तनख्वाह है उसी में तुम तृप्त रहना, मतलब कि रिश्वत तुम नहीं लेना करके वहां पे लोगों को स्पष्ट शब्दों में वहां पे यूहन्ना बता रहा है। और जो शास्त्री और फरीसी लोग हैं, जो अन्याय करने वाले यहूदी लोग हैं, उन लोगों से कहा, हे साप के बच्चों, तुम्हें किसने कहा कि भावी पीढ़ी से तुम जाओ करके। तो मतलब इस प्रकार से यहाँ पे यूहन्ना हर एक व्यक्ति को, हर प्रकार के व्यक्ति लोगों को अपने अपने पाप की क्षमा के लिए, उनके दोष को दिखा के परमेश्वर के पास मुड़कर बपतिस्मा लो करके वहां पे यूहन्ना प्रचार कर रहे हैं। तो वहां पे बहुत सारे लोग, यहूदी लोग यूहन्ना के पास, यारदन नदी के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए। तो बच्चों लोग, ये जो मन फिराव है और बपतिस्मा क्या है, तो अभी हम थोड़े शब्दों में देखेंगे। तो मन फिराव का मतलब है अपने अपने पाप को मानकर और जिस पाप के रास्ते में जा रहे उधर रुक कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। टर्न बैक मतलब जो पाप के मार्ग में जा रहे उधर वहां पे परमेश्वर का आवाज सुन के रुक कर फिर पीछे मुड़ के आना, मतलब परमेश्वर की ओर मुड़ के आना, उसी को मन फिराव कहते हैं। सिर्फ रोना या हमें पापियों पापियों करके ऐसा बोलना नहीं है, उस मार्ग को, वो कामों को छोड़ देना और परमेश्वर की ओर मुड़ना ही वो मन फिराव या पश्चाताप कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि बपतिस्मा मतलब क्या है। मतलब बपतिस्मा बोलने से डिपिंग इन द वाटर, पानी में डूबना। तो बच्चों लोग, आप लोगों को मैं एक उदाहरण बताती हूँ कि एक मरे हुए व्यक्ति को ही हम गाड़ते हैं ना, तो सेम उसी मुताबिक से जो व्यक्ति अपनी पाप के बारे में पश्चाताप करता है, पाप के बारे में, पाप को मानकर मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके कबूल करता है, ऐसे व्यक्ति को ही हम बपतिस्मा दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को देने वाला जो कार्यक्रम है उसी को बपतिस्मा कहते हैं। तो ये बपतिस्मा परमेश्वर के अनुसार, योजना के अनुसार शुरू किया हुआ बात है। यहाँ पे बहुत सारे यहूदी लोग भी यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लिया करते थे, तो उनमें फरीसी और सदूकी लोग भी वहां पे आए। मतलब ये फरीसी और सदूकी लोग भी उस समय के बहुत ही ज्ञानवंत लोग और पंडित लोग थे।
तो उन लोगों को भी यूहन्ना की बात को मानते हुए उन लोगों ने भी यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया। तो सारी भीड़ की भीड़ यारदेन नदी के पास आकर यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लेते समय एक दिन प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना के पास यारदेन नदी के पास आया, और जब यूहन्ना ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है, तब यूहन्ना ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे आपके पास से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप मेरे पास आ रहे करके। तो कहते समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अभी ये सारे धर्माचरण, ये सारे धार्मिकता को पूरा करना आवश्यकता है। इस मुताबिक से यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। तो मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी परमेश्वर की योजना को पूरा किया। तो मतलब बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह ने लिया, इस बात से साबित होता है। तो लेकिन एक्चुअली देखा जाएगा तो बच्चों लोग, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की आज्ञाओं को भी वहां पे पालन किया। तो इस बात से हमें साबित होता है कि ये परमेश्वर की योजना है। बपतिस्मा लेना ये परमेश्वर की योजना के अनुसार शुरू किया हुआ कार्यक्रम है। तो इस प्रकार से यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने भी पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया। तो इसके बाद क्या हुआ वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट 2 में हम सीखेंगे। तो बच्चों लोग, आप कब बपतिस्मा लोगे? क्या आपके मम्मी पापा लिया इसके वजह से आप बपतिस्मा लोगे? क्या एक दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद ऐसे आप विचार करते हुए एक एक दिन ढकलते रहोगे? नहीं, बपतिस्मा लेने का कोई उम्र नहीं होता। जो व्यक्ति यह विश्वास करता है, कबूल करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस के ऊपर अपना जान दिया और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ऐसे करके जो विश्वास करता है और अपने पाप के बारे में पश्चाताप करके मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके कबूल करता है, ऐसा व्यक्ति आगे से अब मैं मरकर मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति को ही बपतिस्मा ले सकता है या दिया जाता है। तो बच्चों लोग, आप लोगों को बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलता है, ये कुछ 2 पॉइंट्स हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि बच्चों लोग, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यारदेन नदी में सब लोगों को मन फिराव का बपतिस्मा पानी में डूबकर वो दे रहा था। तो सेम उसी मुताबिक से बच्चों लोग, हम भी मन फिरा के पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना चाहिए। और बपतिस्मा लेते समय हमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना चाहिए। और बपतिस्मा के बाद हम एक नए जीवन को शुरुआत करते हैं। तो मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु होकर और उद्धारकर्ता होकर हम स्वीकार करना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। हमने आज का मेमोरी वर्स में क्या पढ़ा कि यूहन्ना जिस प्रकार से वो धैर्य के साथ, निडरता के साथ वो सुसमाचार वहां पे वो प्रचार करता था। तो एक बार फिर से हम वो मेमोरी वर्स देखेंगे। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। तो अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो ये क्या है, हम पे एक हाय है। इसके लिए हमारा ये कर्तव्य है, जो उद्धार हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने जो किया हुआ उस उद्धार का काम को हम हमारे फ्रेंड्स लोगों में, स्कूल में हो, ऑफिस में हो या अड़ोस पड़ोस में हो, जिधर हमको मौका मिलता है उधर हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का गवाही निडरता के साथ हम बताना चाहिए। बल्कि हम सुसमाचार के लिए लज्जाना नहीं, हम शर्माना नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं करके हम उधर वहां पे प्रभु यीशु मसीह की एक गवाही देना है और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों को बताना है। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम का महिमा होगा और हम लज्जाएंगे नहीं।
और ये हमारे ऊपर सौंपा हुआ, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारे ऊपर सौंपा हुआ परमेश्वर ने दिया हुआ एक जिम्मेदारी है। इसको हम करना चाहिए बच्चों लोग, क्योंकि हमारे जीवन में जो उद्धार किया उस उद्धार का घोषणा हम कर रहे हैं। अगर हम सुसमाचार नहीं सुनाते तो हम पे क्या है, हाय है। इसके लिए छोटा छोटा क्यों ना हो कि प्रभु ने हमारे जीवन में जो किया हुआ काम है उसको हमारे फ्रेंड्स में, छोटे छोटे फ्रेंड्स लोगों के बीच में हम बोलते समय इसके द्वारा प्रभु का महिमा होगा। तो आप लोग हमेशा की तरह एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर्स करते आ रहे। इस लेसन के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस लिंक के अनुसार आप लोग वर्कशीट डाउनलोड कीजिए और उस वर्कशीट के अनुसार आप वो एक्टिविटी आपके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। आइए छोटा सा प्रेयर करके हमारे इस लेसन को समाप्त करेंगे। महान पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। महान तूने जो किया हुआ उस उद्धार का काम को परमेश्वर यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर तेरा संकल्प, तेरा उद्देश्य इस जगत में प्रभु बपतिस्मा के द्वारा तूने प्रकट किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरे लिए यूहन्ना एक मार्ग तैयार करने वाला है परमेश्वर। ये सारे बातें तू हमें आज सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हुए प्रभु हमारे जीवन में भी उद्धार का काम होने के लिए, बच्चों के जीवन में भी उद्धार का काम होने के लिए, और परमेश्वर जो सुसमाचार परमेश्वर जो सौंपा हुआ उस कार्य को भी करने के लिए प्रभु तेरा बच्चों लोग को तू इस्तेमाल कर परमेश्वर। इस लेसन के द्वारा प्रभु महान हम हर एक को परमेश्वर निडर के साथ, और परमेश्वर हमारे जीवन में भी हम स्वतः खुद उस उद्धार के अनुभव को अनुभव करते हुए प्रभु दूसरों को भी बताने के लिए तेरी कृपा उंडेल। सारा महिमा गौरव आदर तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।